Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. Our first MCQs है Which team won Asia Cup 2023 title? कौन सी टीम ने एशिया कप 2023 का टाइटल या 2023 का कप जीता? So the correct option is option B, mean India. स्टूडेंट्स, ये जो फाइनल था ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में था, जिसमें श्रीलंका ने टोटल 50 रन्स का टारगेट दिया इंडिया को और इंडिया ने 6 ओवर में इनका टारगेट कंप्लीट करके एशिया कप को अपने नाम कर लिया। एशिया कप को स्टूडेंट्स हम दूसरा नाम देते हैं एसीसी मेन एशिया कप, जो सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान खेला जाता है और ये हमारे पास 8th एशिया कप था। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा On September 19, 2023, which Indian cricketer established his own sports company D9 Sports? इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि इंडिया के वो कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने सितंबर 19 पर अपना एक ब्रांड जो है जिसका नाम D9 है वो एस्टेब्लिश किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन दीपक चाहर। सुन, दीपक चाहर जो है इन्होंने अपना एक ब्रांड जो है वो डिस्कवर किया है, एस्टेब्लिश किया है, जिसे हम नाम देते हैं D9 का। ये एक ब्रांड का नाम है, जिस तरह हम कहते हैं ना नाइक के शूज़ है, एडिडास के शूज़ है, तो जस्ट लाइक दैट दीपक ने भी जो है अपना एक ब्रांड जो है एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है D9। अब ये जो D9 स्पोर्ट्स कंपनी है बेसिकली ये शूज़ ऑफर करती है, इस तरह ट्राउज़र, जितने भी स्पोर्ट्स के सामान होते हैं एथलीट्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, साथ साथ फुटबॉल प्लेयर के लिए। तो ये जो कंपनी है D9 ये दीपक चाहर ने एस्टेब्लिश की हुई है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप्स 2023 विल बिल्ड इन सर्बिया फ्रॉम। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स होते हैं तो इस तरह रेसलिंग के भी डिफरेंट हमारे पास चैम्पियनशिप होते हैं। अब इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि जो 2023 की चैम्पियनशिप है जो सर्बिया में खेले जाएंगे उसकी डेट कौन सी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन सितंबर 16 टू 2024-2023। यानी जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप होने हैं 2023 में वो 16 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक किए जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिक एरिया की बात करें सर्बिया में तो उस जगह का नाम है बेलग्रेड। और है हमारा Since Serena Williams in 1999, who becomes the first American woman to win the US Open Tennis Championship 2023? सेरेना विलियम्स जो स्टूडेंट्स एक टेनिस प्लेयर थी अमेरिका की जिन्होंने 1999 में क्या किया था, वोमेन जो यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप था वो जीता था। उसके बाद किसी भी लड़की ने 2023 तक जो है ओपन टेनिस चैंपियनशिप नहीं जीता था। तो फिर 2023 में एक लड़की आई है अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में और उस लड़की का नाम है कोको गॉफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कोको गॉफ जो है ये एक अमेरिकन स्पोर्ट्स प्लेयर है, मतलब हम कह सकते हैं टेनिस स्पोर्ट्स प्लेयर है जिन्होंने अभी तक 6 टाइटल जीते सिंगल मतलब प्लेयर में और 8 टाइटल जीते हैं डबल प्लेयर्स में। अगर हम पूरे टाइटल्स की बात करें तो अभी तक इन्होंने 14 टाइटल्स जीते हैं और 1999 से लेके मीन सेरेना विलियम्स के बाद ये पहली लड़की है जिन्होंने 2023 में यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा हु वन यूएस ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल 2023। स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों को पता है कि टेनिस में या तो डबल प्लेयर खेल रहे होते हैं या सिंगल प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि 2023 यूएस ओपन टाइटल ये किसने जीता था, हमने उस बंदे का नाम बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन नोवाक डिजोकोविक। नोवाक डिजोकोविक जो है
ये एक सर्बियन प्लेयर है जिनको वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर करार दिया गया है सितंबर 2023 में। इन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अगर हम टोटल टाइटल्स की बात करें अपने कैरियर में तो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में अभी तक 96 टाइटल्स जीते हुए हैं। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, विच नेशन हैज़ फॉर्मली डिजिग्नेटेड द वागनर ग्रुप इन रशिया एज अ टेररिस्ट ग्रुप। तो वागनर ग्रुप या रशिया का बनाया गया एक ग्रुप है, मतलब ये एक प्राइवेट ग्रुप है जिसे वहाँ की मिलिट्री रन कर रही है। और रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा था कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, यानी ये दहशतगर्दों का ग्रुप है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यानी ये बात कहने वाली कि जो वागनर ग्रुप है रशिया का, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये बात की थी यूनाइटेड किंगडम्स ने। अभी जो वैगनर ग्रुप है ये 11 कंट्रीज में अभी तक चल रहा है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, recently Google brings its all chatbot build into blank and blank। यानी हाल ही में सितंबर के महीने में गूगल ने अपने अल चैटबॉट बिल्ड किस चीज़ में इन कर लिए, किस चीज़ के हवाले कर दिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन जीमेल एंड यूट्यूब। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, ऑन सितंबर 19 2023 विच नेशन स्वैप्ड 5 एमनेट्स विद द यूएस एंड फ्री देम। इनमेट्स कहते हैं मतलब कैदी को वो बंदे जो जेल में हो। यानी सितंबर 19 2023 को वो कौन सा नेशन है जिन्होंने 5 प्रिजनर को छोड़ दिया यूएस के साथ, मतलब यूएस के साथ एक मुआहिदा हुआ और इन्होंने सितंबर 19 2023 पर 5 कैदियों को छोड़ दिया। तो उस नेशन का नाम है ईरान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रिसेंटली विच नेशन ओवरटेक्स हांगकांग इज वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी। फ्रीस्ट इकोनॉमी मीन्स फ्रेंड्स एक ऐसा शहर, एक ऐसा सिटी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, एक स्टेबल इकोनॉमी हो, उनको माल दौलत की कोई भी कमी ना हो। और रिसेंटली सिंगापुर ने यह स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो हांगकांग है इनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ट है, फ्रीस्ट इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर G77 प्लस चाइना समिट 2023 हेल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर समिट में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो एक होता है मीटिंग जिसमें ऑर्डिनरी पीपल भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम समिट की बात करें तो समिट में होता क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ होती है उनके प्रेसिडेंट आपस में मुलाकात करते हैं और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पेश करते हैं। और जो चाइना समिट हुआ है 2023 में सितंबर के महीने में, ये हुआ था हवाना क्यूबा में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये स्टूडेंट बेसिकली सितंबर 20 को हुआ है जिसमें 134 डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें लेवान है हमारा, जजीला असलम बिकम्स द फर्स्ट एवर वुमेन रजिस्ट्रार ऑफ विच कोर्ट। जजीला असलम कौन सी कोर्ट की फर्स्ट वुमेन रजिस्ट्रार बनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 1970 में पैदा हुई है। इनकी करंट एज राउंड अबाउट 53 ईयर्स है और ये लाहौर में रहती हैं। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, हु इज स्वॉन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के न्यू चीफ जस्टिस कौन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जस्टिस काजी फैज ईसा। सुन जस्टिस काजी फैज ईसा जो है 26 अक्टूबर 1959 को पैदा हुए हैं और ये पाकिस्तान के 29 चीफ जस्टिस है जिन्होंने अपना ओहदा 17 सितंबर 2023 से संभाला हुआ है। जबकि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान भी रह चुके हैं 2009 से लेकर 2014 तक और इनको अपॉइंट करने वाले थे आरिफ एलवी। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, जस्टिस काजी फैज ईसा बिकम्स ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 12 में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान के 29 चीफ जस्टिस है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टी। और डेट का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि डेट थी 17 सितंबर 2023। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, विन चीफ जस्टिस उमर अता बांदियल रिटायर्ड एंड कंप्लीटेड हिज टेन्योर। फ्रेंड्स उमर अता जो है ये पाकिस्तान के 28 चीफ जस्टिस रह चुके हैं जिन्होंने अपना ओहदा, अपना टाइम जो है
सितंबर 16, 2023 को कंप्लीट किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और फिर इसके बाद सितंबर 17 को हमारे पास एक न्यू चीफ जस्टिस आ गए जिसका नाम था काजी फैज़ ईसा, जिसको हम एमसीक्यूज नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं। मज़े की बात यह है कि जो काजी फैज़ ईसा है और साथ साथ अताब बंदियल है, इन दोनों को अपॉइंट करने वाले थे आरिफ एलवी। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, पाकिस्तान हैव चेयर्ड कॉमनवेल्थ इवेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन ब्लैंक ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है और उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन 30 ईयर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।